Hi, this is Malik Patel. Today we are going to discuss the basicity of arylamines. Actually, there are various parameters to distinguish the basic strength of aliphatic amine, ammonia with the arylamine. Actually, the arylamines are weak base than the ammonia and aliphatic amine. So there are various reasons behind that which explain the basic strength about the arylamine as well as aliphatic amine and the ammonia. So we will discuss one by one. The pKb value. For arylamine the pKb value is higher. arylamine के लिए pKb की वैल्यू हायर होती है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन. जितना ज़्यादा pKb वैल्यू रहेगा उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा. सो एरिलामाइन के लिए pKb की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड एलिफेटिक. सो इट एक्सप्लेन दैट the basic strength or the basic character of arylamine is lower than the ammonia and aliphatic amine. pKb की वैल्यू एरिलामाइन के लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन. इस वजह से एरिलामाइन की बेसिसिटी कम है या एरिलामाइन ये वीकर बेस. सेकंड रीजन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एरिलामाइन. ये एरिलामाइन का एग्जाम्पल है, दैट इज एनिलीन. एरिलामाइन भी बेस है बिकॉज इन एरिलामाइन नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर. एरिलामाइन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है. अकॉर्डिंग टू लॉरियन-बॉस्टेड थ्योरी अ सब्सटेंस एक्सेप्ट द H प्लस कॉल्ड बेस. ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसको बेस कहते हैं. तो एनिलीन H प्लस को एक्सेप्ट करता है. Aniline is a base. It accepts H plus and form aniline amine. So जब कोई भी अमाइन H plus को एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड तैयार करता है. एनिलीनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द एनिलीन. और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होती है उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है. So the stability of conjugate acid formed by the amine decided the basic strength of corresponding amine. कोई भी अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड तैयार होता है उसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा वो corresponding अमाइन उतना ज्यादा बेसिक रहेगा. So the aniline ion is less stabilized because aniline ion is a conjugate acid of aniline and the aniline is example of arylamine. तो यहाँ पर एरिलामाइन जो कॉन्जुगेट एसिड तैयार करते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म बाय द एलिफेटिक अमाइन. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई टेक अनदर एग्जांपल हियर. See here.
So the conjugate acid formed by the methylamine is highly stable than the conjugate acid formed by the aniline. जितना ज़्यादा conjugate acid की stability होती है उतना ज़्यादा उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ होता है. So methylamine is highly basic than the aniline. Methylamine is example of aliphatic amine and aniline is example of arylamine. तो methylamine ने conjugate acid तैयार किया, aniline ने conjugate acid तैयार किया. methylamine ने जो conjugate acid तैयार किया उसकी stability ज़्यादा है as compared to the conjugate acid formed by the aniline. So it's proof that the arylamine are less basic than aliphatic amine. The third important point here, in aniline there is a nitrogen atom and that nitrogen atom having lone pair. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है एनिलीन में, उस नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है. That lone pair is less available for protonation. देखिए जितना जल्दी प्रोटोनेशन होगा उतना ज़्यादा उस अमाइन का बेसिक कैरेक्टर होता है. यहाँ पर जो लोन पेयर है वो H+ को एक्सेप्ट करेगा. प्रोटोनेशन मीन्स अमाइन एक्सेप्टिंग द H+, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये जो लोन पेयर है इजीली H+ को एक्सेप्ट नहीं करता है. इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि दे आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है. कॉन्जुगेट एसिड तैयार होता है, लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करते हैं, बट दिस लोन पेयर आर लेस अवेलेबल. दे आर हाईली अवेलेबल और दे आर इजीली अवेलेबल फॉर द रेजोनेंस. सो वो क्या है रेजोनेंस, अभी हम देखेंगे. So actually these are the resonance structure or resonating structure of the aniline. ये aniline के resonating structure है. लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन को, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए,
फिर ये बॉन्ड तैयार कर रहा है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है. सो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर द रेजोनेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सारे स्ट्रक्चर में अलग है. तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनका फार्मूला सेम आता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग आता है, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. इन ऑल दीज स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन गोइंग टू डीलोकलाइज. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है. Electron is shifted from one position to another position here. So what we can say, the main reason, what is the main point here? The lone pair, यहाँ पे जो lone pair है नाइट्रोजन पर, ये डोनेट्स करता है बेंजीन को. These are conjugated to the aromatic nucleus. ये बेंजीन न्यूक्लियस को प्रोवाइड करता है और लेस अवेलेबल होता है फॉर प्रोटोनेशन. क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेस ज्यादा बेसिक होते हैं, जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ऐसे बेस जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दे आर हाईली, द लोन पेयर इज हाईली अवेलेबल. ऐसे अमाइन जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उनका लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल होता है. अभी अमाइन है, दिस इज एनिलीन, एग्जांपल ऑफ एरिल अमाइन. ये बेस है, बट इसका जो लोन पेयर है प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है, लेकिन ये इजीली प्रोवाइड करता है, इजीली डोनेट करता है बेंजीन न्यूक्लियस को. उसका क्या मतलब है कि एनिलीन ये बेसिक नेचर, एनिलीन का जो नेचर है वो बेसिक है, बट इट इज लेस बेसिक देन द एलिफेटिक अमाइन एंड द अमोनिया. ये सेकंड रीजन. थर्ड रीजन, यहाँ पे जो लोन पेयर है इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन बट इजीली अवेलेबल फॉर द रेजोनेंस. ये सारे स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है और इस फिनोमिनन को रेजोनेंस कहा जाता है. So the resonance or resonating structures of aniline indicating that lone pair present on nitrogen easily available for benzene. Aromatic nucleus easily available है aromatic nucleus के लिए और ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है. सो ये कुछ रीजन थे जिस रीजन के कारण एरिल अमाइन की बेसिसिटी कम होती है एज कंपेयर टू अमोनिया एंड द एलिफेटिक अमाइन. So, just I revise, the pKb value of arylamine is higher than ammonia and aliphatic amine. Hence, arylamine are less basic in nature. Arylamine की pKb की वैल्यू ज़्यादा होती है as compared to ammonia and aliphatic amine. दूसरा रीजन हमने देखा, the nitrogen atom contain lone pair, and that lone pair, the nitrogen atom can accept the H plus. It means the arylamine, example aniline, aniline H plus को एक्सेप्ट करता है और एनिलीनियम आयन तैयार करता है. और एनिलीनियम आयन जो तैयार होता है उसकी बेसिसिटी, एनिलीनियम जो तैयार होता है वो कॉन्जुगेट एसिड है, उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म बाय द एलिफेटिक अमाइन एंड द अमोनिया. थर्ड रीजन वी डिस्कस इन aniline. In arylamine, aniline is example of arylamine. So in arylamine, nitrogen contain lone pair and that lone pair is less available for protonation, but it is easily available for the aromatic nucleus. अगर आप aniline का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स में आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा कि जितने भी एरिलमाइन है सारे एरिलमाइन में नाइट्रोजन होता है. वो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट्स करेगा, प्रोवाइड्स करेगा बेंजीन न्यूक्लियस. सो द नाइट्रोजन एटम हैविंग लोन पेयर इन एरिलमाइन इज इजीली अवेलेबल फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फॉर रेजोनेंस, बट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. सो दीज आर द फ्यू रीजन बिहाइंड दैट व्हिच explain about the weaker basic character of the aliphatic of the arylamine. So arylamine are weaker base than the ammonia and the aliphatic amine we discuss here. Thank you so much.